अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू लाइफ लिटिल ब्यूटी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ड्रामा सीरियल फरियाद बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुराद साहब बहुत बुरी तरह फंसते जा रहे हैं उस दलदल में जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा अगली चंद एपिसोड में जेल में होगा। महर का रिश्ता तय करवा देता है, उसका कमीशन भी लाखों रुपए में फिक्स करा देता है और उसके बाद उस बंदे को कहता है कि उन पे बहुत ज़्यादा उधार है। उसका बाप अल्लाह माफ़ी उसके मरे हुए बाप पे कैसी तहमतें लगा के किस तरह उसे पैसे बटोरता है कि उस पर 50, 60, 70 लाख का उधार है और आप वो दे दो। एक तरफ महर को बेचता है, दूसरी तरफ अपने बच्चे को बेच देता है। 75 लाख में वो अपने होने वाले बच्चे को, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, बेच देता है और फिर उसको कॉल करके कहता है कि मेरा फादर जो है वो कैंसर पेशेंट है और मुझे आप एडवांस दे दीजिए। आधी रकम एडवांस में वो बंदा मान जाता है कि ठीक है, मैं आपको हाफ पेमेंट एडवांस में कर देता हूँ, लेकिन लिखत पढ़त के साथ। ये उसको कहता है नहीं जी, आप मुझे 30 लाख दें। तो ये दोनों तरफ से ना इस वक्त पैसे बटोर रहा है, एक तरफ महर को बेच के और दूसरी तरफ अपनी बीवी के कोख में जो बच्चे हैं उसको बेच के। उसकी सास जब उसे इनकार करेगी ना, तो वहाँ उसको तड़ियाँ धमकियाँ लगा के आएगा कि जो मुराद सोच लेता है वो कर भी सकता है, जो कह देता है वो होना ही होता है, और मैं महर का रिश्ता वहीं करवाऊँगा जहाँ पे मेरी मर्जी होगी। महर बेचारी की एक बदबख्ती कमबख्ती आई भी है, देखो आगे जाके क्या होता है इसके साथ। लेकिन मुराद जो पैसे दोनों तरफ धोखा करके, दोनों तरफ लालच बटोर के दोनों तरफ से बटोरता है और जाके वो दे के आता है उस एजेंसी वाले को जिससे इसने 4 करोड़ उधार लिया था। वो भी बड़ा चालाक होता है। उसने अपने पेपर्स पे जो साइन करवाए थे वो हर पेमेंट उसने आई थिंक 1 करोड़ से कम की रिसीव नहीं करनी। वहाँ जाके उसके हाथों ये बेइज्जती होगा। वो उसको कहेगा कि तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ और सुबह शाम के जो बहाने कर रहे हो, आज देता हूँ कल देता हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। हर इंस्टॉलमेंट 1 करोड़ की है और मुझे इकट्ठे 1 करोड़ दो। तो बेइज्जती होगा हर जगह। अनम बेचारी को हारून सब कुछ बता देता है कि मुराद जो है वो मेरी कज़न का हस्बैंड है और मेरा साला भी है। अनम बेचारी पे तो जैसे क़यामत टूट पड़ी है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कौन सी बंदी है मदर पिदर आज़ाद। इसका कोई भी नहीं है। एक हस्बैंड जो बेचारा आता है और इसको कहता भी है, क्या पता आगे जाके उसी के पास वापस चली जाए मुराद से तलाक लेके। लेकिन मुराद भी इतनी आसानी से तलाक तो नहीं ना देने वाला, वो भी तो रीढ़ हड्डी है। इस वक्त अनम बेचारी बहुत तकलीफ़ और दर्द से गुजर रही है। उसने शादी अपने बेटे के लिए की थी। उसका असल परेशानी अपने बेटे की है कि वो जब तलहा को बताएगी ना कि मुराद की असलियत ये है, तो तलहा बेचारे का क्या हाल होगा। उसको तो अपने से ज़्यादा अपने बेटे की फ़िक्र है। मुराद ने तलहा ही को तो पटाया था और उसने तलहा ही की मोहब्बत में कि उसको बाप की शफ़क़त नसीब हो, क्योंकि अपने बाप को तो वो जानता ही नहीं, इसीलिए मुराद से शादी की थी। और यही सारी चीज़ें वो हारून से डिस्कस करती है। हारून बेचारा हर एक का कंधा बना हुआ है, कभी एक को सपोर्ट कभी दूसरे को सपोर्ट। चाची और चाची की जो बेटी है वो इसी पे है, महर, उन्हीं को भी वो सपोर्ट दे रहा है। अनम बेचारी भी इसके कंधे पे सर रख के रो रही है कि भाई मुझे ये तकलीफ़ हो गई है, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा महीनों से करता रहा। और महनूर की माँ हारून को के ले जाता है उसके पास, तो महनूर की माँ भी बड़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो तो प्रेग्नेंट है। उसको इस हालत में इतनी बड़ी खबर कैसे उस पर क़यामत टूट पड़ेगी और कैसे हम उसको बताएंगे, क्या वो ये सब झेल पाएगी या नहीं। महनूर, अनम, शहज़ादी और अब किसी न किसी फॉर्म में महर, हर एक को मुराद किसी तरह डस रहा है और आगे से कहता है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।